नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 की आंच और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। 5 की आंच में सबसे पहले बात करेंगे शिविर में सितम की। श्योपुर में नसबंदी शिविर के दौरान दिखी बद इंतजामी, जिसके बाद लोगों ने किया जमकर हंगामा। क्या बद इंतजामियां यहां बरती गई और हंगामे के बाद क्या हुआ, पूरी खबर की होगी चर्चा। साथ ही बात होगी नौकरी के लिए कोरबा में भू विस्थापितों के आंदोलन की भी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कहां एक आरटीओ दे रहा था एक युवक को फांसा देने की धमकी, और कौन है यह आरटीओ और धमकी के इस ऑडियो में क्या है, इसकी पूरी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और इसके अलावा गुना में टोल प्लाजा पर छिड़ी जंग के साथ ही छत्तीसगढ़ की 2 जिलों में चिटफंड कंपनियों पर पुलिस के शिकंजे की भी खबर आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं 5 की आंच। सबसे पहले श्योपुर की बात, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नसबंदी शिविर में अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई। इसे लेकर महिलाओं के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर है श्योपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नसबंदी शिविर आयोजित किया था। इस दौरान नसबंदी कराने वाले डॉक्टरों ने महिलाओं को बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए, जिसके बाद महिलाएं जमीन पर घंटों तक पड़ी रहीं। लेकिन लापरवाह डॉक्टर महिलाओं की नसबंदी करने की बजाय टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं की भीड़ बढ़ाते रहे। महिलाएं भूखी प्यासी जमीन पर ही पड़ी रहीं, जिसे लेकर महिलाओं के परिजनों ने हंगामा कर दिया। अब एक काम करें, आप सभी लोग सेटल हो जाइए, बैठ जाइए। शासन की गाइडलाइन के अनुसार नसबंदी शिविर में बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी जरूरी संसाधनों के पूरे इंतजाम होने चाहिए। लेकिन श्योपुर के बड़ौदा अस्पताल के इस नसबंदी शिविर में इस तरह के कोई भी इंतजाम नहीं थे। और तो और महिलाओं को जमीन पर जानवरों की तरह लिटाया गया था। 8 बजे तो भूख गई, हम तो कितनी महिलाएं टोटल है यहाँ पे? 150 महिला है। तो कोई डॉक्टर वगैरह कोई अभी सुनवाई नहीं है आपकी? कोई नहीं आया। दिन भर हो गया आपको परेशानी होती है? यहाँ के जो अधिकारी मीणा साहब साक्य वगैरह कोई आया? कोई नहीं। मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने लापरवाही पर एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सेवाएं समाप्त कर सीएमएचओ डॉक्टर बीएल यादव और बीएमओ सियाराम मीणा को नोटिस जारी किया है। इसमें जो लापरवाही हुई है उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें सीएमएचओ को, यहाँ के बीएमओ को नोटिस दिए जा रहे हैं, और जो हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उनको सेवा समाप्ति का हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं, उनको नोटिस भी अभी दे दिया जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे 67 महिलाएं कुछ हैं जिनको बुलाया गया था, और हमारी 42 आशा दीदियाँ भी हैं। और अभी इसमें इनको 24 लोग का ऑपरेशन हो चुका है, जिनको हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, और शेष लोगों को हम लोग घर छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, इसकी इन्होंने कैंप लगाया यहाँ पर, परंतु जिसको सर्जरी करनी, जिस डॉक्टर को, वो डॉक्टर उपस्थित थे ही नहीं यहाँ पर। और जब ये बात संज्ञान में आई तो सीएमएचओ साहब को मैंने खुद स्वयं भेजा वहाँ से, और तभी इन्होंने आके यहाँ पर अब ये काम किया है। इस तरह की लापरवाही के बाद कहीं न कहीं अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल जरूर उठते हैं। श्योपुर से दीपक दंडोतिया की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्योपुर से दीपक हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। दीपक, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अमूमन हम देखते हैं कि नसबंदी शिविरों में इस प्रकार की लापरवाहियां देखने को मिलती हैं। जमीन पर मरीजों को लेटा दिया जाता है, और सबसे खास बात यह कि यहां तो जिस डॉक्टर को सर्जरी करनी थी वो डॉक्टर ही मौजूद नहीं था, फिर भी महिलाओं को बेहोश किया जा रहा था, उनको इंतजार कराया जा रहा था। बिल्कुल नहीं, जिस तरह की लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस डॉक्टर को यहाँ नसबंदी करनी थी वो मौके पर ही नहीं थे, और जबकि महिला को दोपहर में बेहोशी का इंजेक्शन लग दिया गया के बाद देर शाम तक भोजन पानी भी तक नहीं दिया गया, और कई घंटों से वह बेहोश पड़ी थी। पलंग की जहां तक बात करें तो अस्पताल में पलंग के भी कोई इंतजाम नहीं थे। इस वजह से जो महिला है बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह उन्हें जमीन पर लिटाया गया था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनहोनी घटना भी हो सकती थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही देखी है कि बेहोशी के इंजेक्शन लगाने के बाद भी देर शाम तक
वहां देखा तक नहीं गया। इस वजह से महिलाएं हैं वो उन्हें काफी कुछ तकलीफें हुई और हंगामे के बाद कलेक्टर को इस मामले में एक्शन लेना पड़ा। जी प्रिंस, क्या एक्शन लिया गया है? जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिनको सर्जरी के लिए आना था, उन पर क्या एक्शन लिया गया है और क्या कार्रवाई इन पर अभी की गई है? जहां तक हम कार्रवाई की बात करें तो कलेक्टर ने महज अभी तक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सेवा समाप्त की कार्रवाई की है। इसके अलावा CMHO और जो बड़ौदा के BMO है उन्हें नोटिस जारी किया है। कलेक्टर इस मामले में आगे भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एक्शन यहाँ होना चाहिए था, जिस डॉक्टर की ड्यूटी नसबंदी शिविर में लगाई गई थी उनके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए था। इसके अलावा जिन डॉक्टरों ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा के अन्य तैयारियां की, महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया और पलंग की व्यवस्था ना होते हुए वहां जो नसबंदी शिविर आयोजित किया गया था, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कोई एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस वजह से जो तक एक्शन देखने को नहीं मिला है। आप नजर रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि यहां ये तस्वीरें इसलिए हैरान कर देने वाली हैं क्योंकि इंसान को इंसान तक नहीं समझा जा रहा। भेड़ बकरियों की तरह महिलाओं को लेटा दिया गया, जमीन पर लेटा दिया गया, बेहोशी की हालत में लेटा दिया गया, और जिस डॉक्टर को सर्जरी करनी थी वो आया नहीं। अब कलेक्टर साहब सबसे जवाब मांग रहे हैं और ऐसे में कार्रवाई सख्त होनी चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा न होने पाए। शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। कोरबा से खबर, जहां पर नौकरी की मांग को लेकर भू विस्थापितों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने SCCL की कुसमुंडा खदान को बंद कर दिया। खदान में प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में भू विस्थापित पहुंचे थे। भू विस्थापितों ने CGM कार्यालय के सामने भी धरना दिया। कई संगठनों ने बंद का समर्थन भी किया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि यहां भू विस्थापित कौन, जिनकी जमीन ली गई और उनको नौकरी का वायदा किया गया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, और ऐसे में ये इनका हक ही मांग रहे हैं और हक मांगने के लिए इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मजबूरी में आकर इन्होंने कुसमुंडा खदान को बंद करा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ही गिरफ्तार किया और नौकरी के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। पहले आवेदन किया नौकरी के लिए, अब आंदोलन करने की नौबत आ गई है। इनकी जमीन ली गई, इनका विस्थापन किया गया और उसके बावजूद भी नौकरी नहीं दी जा रही। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको अब बता देते हैं। कोरबा से ही खबर है, नौकरी से 100 ठेका कर्मचारी निकाल दिए गए। SCCL दीपका खदान से कर्मचारी, एक तरफ हमने आपको खबर दिखाई कि कर्मचारी नौकरी के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और जो कर्मचारी ठेके पे थे उनको निकाल दिया गया। नौकरी मिल तो रही नहीं है बल्कि निकाला जा रहा है। और SCCL की ये दीपका खदान है जहां से इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया। साइलों में ये सभी कर्मचारी काम कर रहे थे और ठेका कर्मियों को वापस काम पर रखने की भी अब मांग शुरू हो गई है। साइलों का काम ठप्प करने की चेतावनी भी दे दी गई है। साइलों से कोयला सप्लाई की जाती है। तो दो खबरें हमने आपको दिखाई और दोनों कोरबा से ही हैं। SCCL की दीपका खदान जो है इसी का ये मामला है, जहां पर एक तरफ तो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। SCCL की कुसमुंडा खदान का मामला है। और दीपका खदान में क्या हो रहा है, दीपका खदान में जो कर्मचारी ठेके पर थे उनको निकाल दिया गया। अब्दुल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्दुल, ये क्या हो रहा है SCCL में, जो कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया 100 ठेका कर्मचारियों को, और दूसरी तरफ कुसमुंडा खदान में जहां भू विस्थापित जिनका अधिकार है, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, वो बेचारे नौकरी के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। जी पुलिस, आपको बता दूं कि कुसमुंडा का अगर बात की जाए तो कुसमुंडा में जो भू विस्थापित है पिछले 1 महीने से ये धरना आंदोलन कर रहे हैं नौकरी की मांग को लेकर, लेकिन SCCL प्रबंधन द्वारा अब तक उन्हें नौकरी नहीं दिया गया है। यही कारण है कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और आज खदान बंद किया गया। तो प्रदर्शनकारियों को जो पुलिस है वो उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके गिरफ्तार कर ले चले गई।
वहीं दीपका की अगर बात करें तो दीपका खदान के जो साइलों में काम करने वाले जो श्रमिक है वो लंबे समय से काम कर रहे थे। क्योंकि ठेका कंपनी द्वारा ठेका चेंज हुआ तो उसके बाद उन्हें 100 जो ठेका कर्मी उन्हें निकाल दिया गया। उसको लेकर इन्होंने गेट को जाम किया और आगे 5 तारीख को साइलो का जो जहां से कोयला लोडिंग होता है जो साइलो जहां मशीन से वहां पूरे काम को ठप करने के बाद जो श्रमिक है आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है। शुक्रिया अब्दुल्ला आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। जबलपुर के आरटीओ संतोष पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपने दफ्तर के बाहर बैठे आरटीओ साहब, जो कह सकते कि धूप सेकते नजर आ रहे हैं, एक युवक को धमका रहे। इस वीडियो में यह साफ सुनाई दे रहा है कि आरटीओ युवक से यह कह रहे हैं कि जिस तरह पुलिस किसी अपराधी को फंसाने के लिए चाकू खरीद कर उसकी जेब में रख देती है, उसी तरह 100 ग्राम गांजा तुम्हारी गाड़ी में रखवा दूंगा और जेल भिजवा दूंगा। इसके पहले भी ये आरटीओ जो हैं ये अपनी कार्यप्रणाली और मनमानी को लेकर कई बार सवालों के घेरे में रहे। आरटीओ पर कमीशन लेने के भी आरोप हैं, लेकिन इनके रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरे जिले में ट्रांसफर होने के बाद भी उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऑटो चालक अपनी गाड़ी की परमिट और बाकी दस्तावेज दुरुस्त कराने के लिए आरटीओ के पास गया था, जहां पर आरटीओ ने उसे धमकी दी। आरटीओ इस वीडियो में पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो क्या होता है कि पुलिस को किसी को मुलजिम बनाना होता है तो चक्कू खरीद एक दुकान से उठाता तुम्हारी जेब में रख देगा और चौंके सामने लगा देगी। तो हम भी 100 ग्राम गांजा रखेंगे और तुम्हारी गाड़ी में रख के तुम्हें जेल भिजवा देंगे, समझ गए। जाओ। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। पवन, ये वीडियो जो वायरल हुआ है इसके बाद हो क्या रहा है? ये तो खुलेआम धमकाया जा रहा है, खुलेआम बताया जा रहा है कि हम कितने बड़े बदमाश हैं और अपनी ताकत या अपने अधिकारों का हम कैसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल पुनीत, सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सरकारी विभाग में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को इस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए? क्या इस तरह से लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ये तरीके अपनाए जाएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने आरटीओ साहब ने जो पुलिस का उदाहरण दिया है कि पुलिस जब किसी अपराधी को पकड़ना चाहती है या फंसाना चाहती है तो उसके जेब में चाकू रख देती। तो ना सिर्फ ये आरटीओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं कि पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए क्या इस तरीके के हथकंडे अपनाती है? क्या इसी तरह से बेगुनाहों को फंसाया जाता है? मामूली सी बात, बहुत छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये घटना जो है, एक ऑटो चालक है जो बार बार नियम तोड़ता था, वो अपने कागज दुरुस्त कराने के लिए आरटीओ पहुंचा था और उसको फटकार लगाते हुए ये शब्द कहे गए। जबकि आरटीओ की कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब हाईकोर्ट ऑटो चालकों पर निगरानी करने के लिए, उनके पर सख्ती करने के लिए, नियमों का पालन कराने के लिए आदेश जारी करता है, तब आरटीओ अमला सड़क पर निकलता है। वरना पूरा आरटीओ अमला सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठकर या हाईवे पर ट्रकों को रोककर उनके दस्तावेज चेक करता है और उनके ऊपर कार्रवाई करता है, और वहां भी इनके ऊपर में अवैध वसूली के आरोप लगते हैं। तो ये सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, देखा जाए तो पूरे प्रदेश में ट्रक ओनर्स और जो वाहन चालक हैं वो परेशान हैं। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ में पहले भी कभी एजेंट्स मोर्चा खोल देते हैं, तो कभी ट्रक चालक जो होते हैं वो मोर्चा खोल देते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली का विरोध करते हैं। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई ना होना उनको मनोबल भी बढ़ाता है, दूसरी तरफ ये भी साबित करता है कि ये रसूखदार हैं और यहाँ पर सिस्टम में जो है वो भ्रष्ट तंत्र चलता है। ना मध्य प्रदेश में तो कानून का राज है, रसूखदारों का क्या राज है कि कानून का राज है, ये सरकार समझेगी। और रसूखदार कितने हैं देखते हैं कि सरकार कार्रवाई करती है कि नहीं, क्योंकि कानून का राज है मध्य प्रदेश में, तो हम बार बार सुनते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पवन। गुना के पकारा टोल नाके पर जमकर मारपीट हुई है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मारपीट करते युवकों को देखा जा सकता है। कार से आए युवकों ने टोल के कांच फोड़ दिए। मारपीट में 2 कर्मचारियों के सिर फट गए, वहीं 4 और कर्मचारियों को चोटें आई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने टोल मांगा तो युवकों ने टोल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि कार में सवार 6 युवक बाहर आए और केबिन का कांच तोड़ दिया। घटना के दौरान केबिन में रखे 5,000 रुपए भी गायब हो गए। कैंट थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों पर लगातार सरकार शिकंजा कस रही है और कार्रवाई भी कर रही है। बीते दिनों भी हमने कार्रवाइयों को देखा है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये बलौदा बाजार से खबर आई, जहां पर पुलिस ने चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 6000 लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और निवेशकों को कम वक्त में रकम दोगुना करने का झांसा देते हुए 13 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। समीक्षा के बाद जो कार्रवाई चल रही है चिट फंड कंपनी के खिलाफ, इसी के तहत सनशाइन इंफ्रा बिल्ड चिट फंड कंपनी, जिसके खिलाफ बाटापारा ग्रामीण थाने में एक एफआईआर दर्ज है 28 लाख का, और अभी हाल में 6000 आवेदन और आए हैं, जिसमें कुल 13 करोड़ धोखाधड़ी का इसमें आवेदन आया है। इसमें मुख्य आरोपी वकील सिंह बघेल, ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके खिलाफ अभी 11 एफआईआर है 6 अलग अलग जिलों में, और अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ एफआईआर है। ये पिछले 3 हफ्ते से बलौदा बाजार पुलिस की टीम दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दबिश देने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में पेश करेंगे। इसमें 13 करोड़ का अभी आरोप लगा है। काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी इस कंपनी के द्वारा अर्जित की गई है। इसकी जानकारी भी बहुत जल्दी आपको दी जाएगी। और राजनांदगांव से भी ऐसी ही खबर आई। यहां पर भी पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर्स को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। डायरेक्टर्स पर 15.34 करोड़ यानी 15 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। राकेश हमारा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, प्रदेश सरकार की तरफ से चिटफंड कंपनियां जो हैं उन पर लगातार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और हम देख रहे हैं कि उसके नतीजे, एक तरफ तो सरकार की तरफ से चिटफंड कंपनियों को न केवल उनकी संपत्ति उसको राजसात करके और फिर निवेशकों को वापस लौटाया जा रहा है, बल्कि अब तो चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर्स भी गिरफ्त में आ रहे हैं। राकेश। जी हाँ, पुलिस निश्चित ही कहीं ना कहीं राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और प्रदेश सरकार की पहल है ये कि जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं, उनके पैसे चिटफंड में जो डूबे हैं उनको लौटाए जाएं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में लगभग 1 हफ्ते पहले ही प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो पीड़ित पक्ष थे उनकी बैंक अकाउंट में राशि डाली गई थी और राजनांदगांव पुलिस की ये बड़ी जो कार्रवाई है इसमें 4 निदेशक जो हैं अनमोल इंडिया कंपनी के, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोगों को हैदराबाद से, 1 को नारायणपुर से गिरफ्तार किया गया है और राजनांदगांव में 6 थानों में इनके अलग अलग प्रकरण, 9 प्रकरण दर्ज हैं, एफआईआर दर्ज की गई है इनके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।